नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। तो देखिए, हम अभी कहाँ हैं? हमारा गेम लूप चल रहा है और काफ़ी कूल एसेट्स लोड हो रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये थोड़ा बोरिंग है। अभी के लिए हमारा प्रोजेक्ट कोई गेम नहीं, बस एक मूवी है। मैं कैरेक्टर को क्लिक नहीं कर सकता, ड्रैग नहीं कर सकता, कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। आज हम इसे फिक्स करेंगे पिक्सी जेएस इवेंट्स को मास्टर करके। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, परफॉर्मेंस बचाने के लिए पिक्सी जेएस बाय डिफ़ॉल्ट हर क्लिक को इग्नोर करता है। अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट आपके माउस से टच को फ़ील करे, तो उसे ऑन करना पड़ेगा। पिक्सी जेएस वर्जन 7 में हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जिसका नाम है इवेंट मोड। आपने पुराने ट्यूटोरियल्स में शायद इंटरैक्टिव इक्वल्स टू ट्रू देखा होगा। वो पुराना तरीका है। नया और सही तरीका है इवेंट मोड इक्वल्स टू स्टैटिक। तो चलिए ट्राई करते हैं। स्टैटिक सेट करने का मतलब है हम पिक्सी को बोल रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट का हिट बॉक्स प्लीज़ चेक करना अगर माउस इस पे लगे तो। और कर्सर इक्वल्स टू पॉइंटर हमें वो हैंड आइकन देगा ताकि प्लेयर को पता चल सके कि हम इसे क्लिक कर सकते हैं। कोड लिखने से पहले चलिए अपने टूल्स देख लेते हैं। पिक्सी हमें बहुत सारे इवेंट्स देता है, लेकिन ये 5 आप 99% ऑफ द टाइम यूज़ करेंगे। पॉइंटर डाउन, जैसे ही आप बटन दबाते हैं या स्क्रीन टच करते हैं। पॉइंटर अप, जब आप बटन छोड़ते हैं। पॉइंटर टैप, ये जल्दी से डाउन और अप का कॉम्बो है, स्टैंडर्ड क्लिक जैसा। पॉइंटर ओवर और पॉइंटर आउट हमारा खाली पीसीज के लिए यूज़ होता है। पॉइंटर ओवर, जब माउस ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है। पॉइंटर आउट, जब माउस ऑब्जेक्ट से हट जाता है। नोटिस कीजिए मैंने पॉइंटर कहा, माउस नहीं। हमेशा पॉइंटर इवेंट्स ही यूज़ करें। अगर आप माउस डाउन यूज़ करेंगे तो आपका गेम मोबाइल फ़ोन्स पर नहीं काम करेगा। पॉइंटर इवेंट सब जगह चलते हैं। ओके, चलिए इन्हें यूज़ करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बनी कुछ रिएक्ट करे जब हम उस पर क्लिक करें। मैं ऑन फंक्शन यूज़ करूँगा इवेंट लिसन करने के लिए। शुरू करते हैं पॉइंटर डाउन से। मैं अपने बनी को स्केल अप करूँगा और उसका अल्फ़ा 0.15 करूँगा। 0.5 करते हैं। तो देखिए जब हम क्लिक करेंगे तो इसका स्केल 4 हो गया और अल्फ़ा 0.5 हो गया। तो अब इसे रीसेट करते हैं यूजिंग पॉइंटर अप। पॉइंटर अप पे मैं इसका स्केल वापस से रीसेट करूँगा 2.5, जो कि हमारा पहले था, और इसका अल्फ़ा 1 कर देते हैं। अब देखिए पॉइंटर डाउन, पॉइंटर अप, पॉइंटर डाउन, पॉइंटर अप, पॉइंटर डाउन, पॉइंटर अप। नाइस, ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव फील हो रहा है। डाउन अप। अब थोड़ा पॉलिश ऐड करते हैं। एक अच्छा गेम यूआई हमेशा हाईलाइट होता है जब आप क्लिक करने वाले होते हैं। इसके लिए हम पॉइंटर ओवर एंड पॉइंटर आउट यूज़ करेंगे। चलिए पॉइंटर ओवर और पॉइंटर आउट यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पॉइंटर ओवर। पॉइंटर ओवर में हम इसका टिंट चेंज करते हैं। तो मैं इसका टिंट ग्रीन करता हूँ और पॉइंटर आउट पे हम इसका टिंट वापस से वाइट करते हैं। तो चलिए देखते हैं पॉइंटर ओवर और पॉइंटर आउट। ये देखिए अब हमारा पॉइंटर ओवर पे हमारा बनी ग्रीन हो रहा है और पॉइंटर आउट पे हमारा बनी वाइट हो रहा है।
ये मेन्यू बटन्स के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे मेन्यू पे बहुत सारे बटन्स होते हैं, तो हमें पता रहना चाहिए कि हम किस बटन को क्लिक करने वाले हैं। ओके, वो तो आसान था। अब कुछ मुश्किल करते हैं, ड्रैग और ड्रॉप। ड्रैगिंग बस एक सिंगल इवेंट नहीं है, ये 3 इवेंट्स का एक आपस में रिलेशनशिप है। हमें बनी को पकड़ना है, बनी को मूव कराना है और बनी को छोड़ना है। सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं, ये याद रखने के लिए कि हमें बनी पकड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं इज़ ड्रैगिंग। ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगा। जब हम बनी को पकड़ेंगे यानी कि पॉइंटर डाउन पे हम इसे ट्रू करते हैं, और जब हम बनी को छोड़ेंगे यानी कि पॉइंटर अप पे हम इसे फॉल्स करते हैं। अब हमारा सबसे मुश्किल काम, मूविंग। हमें पॉइंटर मूव इवेंट को लिसन करना है, लेकिन ध्यान रहे हम बनी को मूव नहीं करेंगे। हम इवेंट को यूज़ करके बनी को मूव करेंगे, हम डायरेक्ट बनी को मूव नहीं। तो चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे होता है हमारा पॉइंटर मूव। इसके अंदर हमें इवेंट मिलता है। अब हमें चेक करना है कि हमारा बनी, अब हमें चेक करना है कि हमने बनी पकड़ा है या नहीं, तो हम इस ड्रैगिंग को यहाँ यूज़ करेंगे। अगर हमने बनी पकड़ा है यानी कि हमारा पॉइंटर डाउन है, तो हम नई पोजीशन कैलकुलेट करेंगे। और नई पोजीशन को अपने बनी को असाइन करेंगे। ऐसे ही हम वाई के लिए करते हैं। इस लाइन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इवेंट डॉट डेटा डॉट लोकल पोजीशन ऑफ बनी डॉट पेरेंट। गलती से भी इवेंट डॉट ग्लोबल यूज़ मत करना। अगर आपका कंटेनर रोटेट है या स्केल है, तो ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स टूट जाएंगे। गेट लोकल पोजीशन वो मुश्किल मैथ खुद हैंडल करता है और कंटेनर के अंदर परफेक्ट स्पॉट ढूंढता है। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। ये देखिए, स्मूथ 60 fps ड्रैगिंग, और क्योंकि हमने पॉइंटर इवेंट्स यूज़ किए, आप इसे अभी अपने फ़ोन पर भी चलाएंगे तो ये प्रॉपर वर्क करेगा। तो रिकैप करते हैं। इंटरेक्टिविटी ऑन करने के लिए इवेंट मोड इक्वल्स टू स्टैटिक यूज़ करना है, इंटरेक्टिव इक्वल्स टू ट्रू नहीं यूज़ करना है। माउस इवेंट्स की जगह हमेशा पॉइंटर इवेंट्स यूज़ करने हैं। क्लिक्स के लिए डाउन और अप, और होवर के लिए ओवर और आउट यूज़ करना है। और ड्रैगिंग में कोऑर्डिनेट्स सही रखने के लिए गेट लोकल पोजीशन का यूज़ करें। अब आपके पास एक प्लेएबल गेम है लेकिन स्कोर नहीं है। अगली वीडियो में हम टेक्स्ट और यूआई ऐड करना सीखेंगे ताकि प्लेयर को पता चले कि वो जीत रहा है या नहीं। सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि हम और आगे वीडियोस में बने रहें। धन्यवाद।